नमस्कार। सामान्य हिंदी में आज हम मीरा के बारे में बात करने जा रहे हैं। मीरा कृष्ण भक्त कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। मीरा को मरु मंदाकिनी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कृष्ण की आराधना की है और राजस्थान में उनके जो भजन हैं वो बहुत अधिक गाए जाते हैं, उनके पदों का गायन होता है। और कृष्ण भक्त कवियों में अगर किसी के भजन, किसी के पद सर्वाधिक गाए जाते हैं तो वो है मीरा। मीरा ने कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में आराध्य माना है, इसलिए उनकी भक्ति मधुरा भाव की भक्ति कहलाती है। मीरा की भाषा जो है वो राजस्थानी है और उन्होंने जो भी रचना की है वो पदों में है, यानी कि गीतात्मक है, गाए जाने वाले उनके पद हैं। मीरा ने कृष्ण को ही विभिन्न रूपों में पुकारा है और वही उनके आराध्य हैं। यहाँ पर हम मीरा का एक पद पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वो मानती हैं कि कृष्ण ही है जो इस यमराज के फंदे को काट सकते हैं, इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। मीरा कहती हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धर्मी गगन विच, तेताई सब उठ जासी। कहाँ भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करबत काशी। इन भजमन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरणी गगन विच, तेताई सब उठ जासी। कहाँ भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करबत काशी। इन देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़या उठ जासी। कहाँ भयो भगवा पहरा, घर तज भये सन्यासी। जोगी होए जुगती नहीं जानी, उल्टी जन्म फिर आसी। अरज करो अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। मीरा कहती है, हे मन, तुम उन अविनाशी चरण कमल, चरण रूपी कमलों का तुम ध्यान करो, जो चरण कमल के समान है उनका तुम ध्यान करो। क्योंकि जेताई दी से धरणी गगन बिच, इस धरती और आकाश के मध्य जितने भी तुम्हें दिखाई देते हैं, तेताई सब उठ जासी, वे सब इस संसार से विदा हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार नश्वर है, वे सब इस संसार से चले जाएंगे। कहाँ भयो तीर्थ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करवत काशी। तीर्थों में जाने से क्या फायदा, व्रत करने से क्या फायदा, और काशी में जाकर के करवत लेने का भी क्या औचित्य है। करवत लेना, ऐसा कहा जाता है कि काशी में जाकर के जो अपने आप को जिंदा कटवा लेते हैं वे सीधे मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन मीरा कहती है कि करवत लेने से भी कुछ नहीं होगा। इन देही का गर्व न करना, तुम इस शरीर का गर्व मत करो। क्यों? माटी में मिल जासी, ये मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगा। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़या उठ जासी। और ये संसार तो चौपड़ के समान है, चौपड़ की खेल के समान है। जैसे सुबह चौपड़ बिछाई जाती है, खेल खेला जाता है और शाम को सब समेट दिया जाता है, वैसे ही ये संसार है, अभी है और फिर नहीं रहेगा। कहाँ भयो है भगवा पहरो, घर तज भय सन्यासी। भगवा पहन लिया तो क्या फायदा, घर को त्याग करके सन्यासी बन गए, क्या फायदा। लेकिन जोगी होए जुगती नहीं जानी, योगी बन करके भी तुमने मुक्ति का उपाय नहीं जाना, और इस कारण से उल्टी जन्म फिर आसी, तुम्हें फिर से जन्म लेकर के इस संसार में आना पड़ेगा। अरज करो कबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मैं अबला हूँ, हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने निवेदन करती हूँ, तुम्हारी दासी हूँ। मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं। काटो जम की फांसी, तुम ही मेरे इस यम के फंदे को, इस जन्म मरण से तुम मुझे मुक्ति दे सकते हो। इसलिए मीरा अपने आप को कृष्ण के चरणों में ही समर्पित करती हुई कहती हैं कि आप मेरे प्रभु हो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मेरे इस यम के फंदे को, यानी कि जन्म मरण का जो ये चक्र चलता रहता है, तुम मुझे इससे मुक्ति प्रदान करो। तो आज हमने मीरा के एक पद को पढ़ा है। हम मीरा के और पद जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, अगली क्लास में हम उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।